तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले मिस ब्लिस एलेक्सा ब्लिस से। तो भाई फाइनली एक डेट तो चलो हमें मालूम चल गई भाई कि एलेक्सा ब्लिस हमें कब देखने को मिलेंगी। अभी तक न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी भाई कि एलेक्सा ब्लिस जल्दी वापस आने वाली है। ये टीचर्स वगैरह ड्रॉप कर रही थी, लेकिन फाइनली भाई एक आइडिया लग चुका है कि एलेक्सा कब तक वापस आ जाएंगी। PW इंसाइडर की अपडेट है भाई, कहा जा रहा है यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस इज लाइकली रिटर्निंग टू WWE बाय रेसलमेनिया 41 सीजन इन 2025। कहना है PW इंसाइडर का कि एलेक्सा ब्लिस मोस्ट लाइकली आपको भाई WWE के अंदर वापस आते हुए दिख जाएंगी रेसलमेनिया 41 के अराउंड, यानी कि भाई 2025 अगले साल के बिगिनिंग में आपको एलेक्सा ब्लिस देखने को मिल जाएंगी। यानी कि मुझे लगता है भाई शायद वो रंबल तक ही आ सकती हैं, मतलब अगर रेसलमेनिया 41 के आसपास आएंगी। इसका मतलब सिंपल है भाई कि रेसलमेनिया 41 में कम्पीट करेंगी वो, अगर इतने टाइम बाद आ रही हैं तो। ऐसे में भाई बेस्ट प्लेस कौन है सबको मालूम है, बेस्ट प्लेस कौन सा है सबको मालूम है रिटर्न के लिए, वो है भाई अपना रॉयल रंबल। एंड रंबल में वुमेन्स रंबल मैच के अंदर एलेक्सा ब्लिस भाई अपने थीम के साथ आ सकती हैं एंड काफ़ी टाइम बाद अपना रिटर्न कर सकती हैं। फैंस काफ़ी टाइम से वेट करे, सो आई होप भाई WWE कोई थीम वगैरह चेंज ना करे भाई प्लीज़। थीम चेंज अगर नहीं होगी भाई तब तो बहुत भयंकर पॉप मिलने वाला है। सो लेट्स होप ऐसे ही हो भाई। फिलहाल ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई है एलेक्सा ब्लिस को लेकर। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये तो मानो यहाँ पे कंफर्म हो गया एक तरीके से कि रेसलमेनिया 41 में एलेक्सा कम्पीट करेंगी, लेकिन देन एलेक्सा को किसके अगेंस्ट कम्पीट करना चाहिए? क्या एक मल्टी पर्सन मैच होना चाहिए या फिर एक सिंगल्स मैच? एंड अगर सिंगल्स मैच होना चाहिए तो किसके अगेंस्ट? मल्टी पर्सन मैच होना चाहिए तो किसके अगेंस्ट? ये है मेरा क्वेश्चन आपसे भाई। कमेंट्स के अंदर आप लोग अपनी अपनी विशेस लिख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग भाई एलेक्सा ब्लिस का रेसलमेनिया 41 के अंदर एक अच्छा मैच हो सकता है WWE चाहे तो, बिकॉज फीमेल टैलेंट्स कई सारी है, लेकिन एक पिक करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए ये काम मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। बात कर लेते हैं भाई हम लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में। मैकिंटायर की भी रिटर्न को लेकर अपडेट है एंड मैकिंटायर कब वापस आ सकते हैं इसको लेकर न्यूज़ है। एक्सपेक्टेड है कि मैकिंटायर भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, बिकॉज PW इंसाइडर की ही अपडेट है। इनका कहना है creative discussions have started in regard to when and how Drew McIntyre will return. Nothing has been set in stone, but there's some pitches and conversation as to what his direction will be, so he is closer to returning. कहना है PW इंसाइडर का कि भाई क्रिएटिव डिस्कशंस भाई मैकिंटायर के लिए स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि WWE प्लान्स बनाना चालू कर चुकी है। कैसे आएंगे, कब आएंगे, इसको लेके बातचीत चालू है। अभी तक भाई कुछ भी ऐसे स्टोन में वो नहीं हुआ है कि सॉलिडिफाई है कि हाँ भाई यही होगा, कुछ फिक्स नहीं किया इन्होंने, लेकिन प्लान्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जल्दी मैकिंटायर आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली भाई रंबल सीजन है, WWE अगले साल के बिगिनिंग में जाने वाली है नेटफ्लिक्स पे, तो ऐसे में इसमें तो कोई डाउट है नहीं भाई कि ये लोग बहुत से टैलेंट्स जो एब्सेंट हैं उनको वापस लाना चाहेंगे। लाइक सार्लेट का भी एक नेम है, वो भी टीज वगैरह कर रही है। बेकी का भी नेम है, बेकी भी एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से पहले आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे में कई सारे टैलेंट्स जो कि एब्सेंट है भाई वो आपको जल्दी ही वापस आते हुए दिखेंगे। इसमें एलेक्सा का भी नेम है एंड मैकिंटायर का भी नेम है। मैकिंटायर तो भाई बहुत लंबे टाइम से एब्सेंट नहीं है, अभी बैड ब्लड में एक ब्रूटल मैच रेसल करने के बाद ही वो गए, लेकिन फिर भी भाई मैकिंटायर के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लान्स उनके लिए भी बनाने WWE की क्रिएटिव टीम ने स्टार्ट कर दी है। कार्मेला के बारे में बात कर लेते हैं भाई। कार्मेला तो आई गेस एलेक्सा ब्लिस से भी ज़्यादा लंबे टाइम से गायब है। कार्मेला कब वापस आ सकती हैं, क्या उनके लिए कोई प्लान्स है? तो भाई फाइटफुल की रिपोर्ट निकल के सामने आई है। यहाँ पे कहा गया है कि WWE वाले तो तैयार हैं कार्मेला को वापस लाने के लिए, लेकिन दिक्कत है कि कार्मेला फिट एंड फाइन हो ही नहीं रही हैं। वो बहुत टाइम से, भाई मैं बिल्कुल इसका काउंट नहीं रख सकता कि वो कितने टाइम से गायब हैं, लेकिन पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद फिर उनको इंजरी आ गई थी, फिर उसके बाद वो रिकवर हुई, फिर से कुछ इंजरी आ गई थी भाई। तो कार्मेला के साथ ये चीज़ पता नहीं कितने टाइम से चल रही है, अभी तक भाई शायद वो फिट नहीं है, ऐसा कहना फाइटफुल का। एंड WWE वाले चाहते तो हैं कि वो कार्मेला को लेकर आएँ, लेकिन वो मजबूरी है भाई, ला नहीं सकते, वो फिट ही नहीं है। तो फिलहाल ये एक सैड न्यूज़ है भाई कार्मेला के लिए। मुझे लगता है सही बता रहा हूं कि लोग एक्चुअली कार्मेला को भूल चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि किसी को कार्मेला याद भी है। एक टाइम पे कार्मेला का भी पीक आया था, लेकिन अब कार्मेला को कोई मिस भी नहीं करता, मैं देखता हूँ। लेट्स सी भाई क्या होता है। अगर ये वापस आएंगी तो डेफिनेटली पॉप मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कब वापस आती हैं। अगर बहुत ज़्यादा लेट करेंगी तो देन भाई लोग ना बिल्कुल भूल ही जाते हैं, फिर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने टाइम बाद आओ या फिर ना आओ, वो वाला सीन हो जाता है। अगर आप CM पंक नहीं हो तो आपके साथ ये हो सकता है। तो फिलहाल भाई कार्मेला को लेकर ये एक सैड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बारे में। भाई एक मैसिव अपडेट है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेकर, तो ध्यान से सुनना। PW इंसाइडर की ही न्यूज़ है भाई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि WWE इज वर्किंग ऑन मेकिंग द 14th of December वाला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट स्पेशल वेरी ओल्ड स्कूल विथ इट्स लाइव प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, म्यूजिक etc। कहना है कि 14 दिसंबर को जो आपको देखने को मिलेगा ना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जो कि मोस्ट लाइकली आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, आई होप चांसेस है इसके, वो भाई आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा अभी रिसेंट के प्रोग्रामिंग से। WWE प्रेजेंटेशन में काफ़ी चेंजेस करने वाली है। इसको लेके पहले भी अपडेट आई थी निकल के सामने कि WWE वाले फुल रेट्रो वाइब देने
लेने वाले हैं। एंड यहाँ पे भाई कहा जा रहा है कि WWE वाले भाई प्रेजेंटेशन के लिए ओल्ड स्कूल जाने वाले हैं, यानी कि हो सकता है कि आपको रिंग का जो वो मैट होता है वो आपको चेंज होते हुए दिखे, जो रिंग साइड जो वो एप्रन्स होते हैं वो चेंज होते हुए दिखे, मे भी हो सकता है भाई रिंग रोप्स चेंज होते हुए दिखे, शायद स्टेज चेंज होते हुए दिखे, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। यानी कि फुल भाई ग्राफिक्स के साथ, म्यूजिक के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ ओल्ड स्कूल जाने वाले हैं, रेट्रो जाने वाले हैं। बाय द वे भाई जिमी हार्ट भी कंफर्म हो चुके हैं इस वाले इवेंट के लिए, तो WWE फुल रेट्रो जाएगी, ये तो आपको इससे भी आइडिया लगी जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेड कारगिल को लेके अपडेट तो ऐसी निकल के सामने आई कि जेड कारगिल तो भाई अब आ जाएंगी WWE के अंदर वापस, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सुनने में आया कि शायद वो रंबल के बाद तक नहीं आएंगी, हो सकता है वो रेसलमेनिया भी मिस कर दे, पता नहीं क्या क्या अपडेट्स। एंड ऐसा भी नहीं कि किसी एक ने बोल दिया, PWN का कहना था, डेव मेल्टजर का कहना था, फाइटफुल का कहना था, रसल वोट्स का कहना था, लेकिन अब भाई PW इनसाइडर की अलग अपडेट निकल के सामने आई है, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट। एंड इनका कहना है कि जेड कारगिल इज नॉट लेजिटिमेटली इंजर्ड। एग्जैक्ट रिपोर्ट भाई कुछ ऐसी है, बताया जा रहा है यहाँ पे कि while there has been some incorrect reporting floating around with regards to Jade Cargill's status, claiming that Cargill is legitimately injured, that claim is 100% incorrect. कारगिल इज नॉट लेजिटिमेटली इंजर्ड। अब देखो आपके सामने भाई दो अलग अलग प्लेट्स है, एक प्लेट में भाई आपको फाइटफुल, डेव मेल्टजर, PWN एंड रसल वोट सब में रेंज, इनका कहना है कि जेड कारगिल एक्चुअली में इंजर्ड है एंड सबकी रिपोर्ट सेम है। वही दूसरे प्लेट में PW इनसाइडर है जिसका कहना है कि वो इंजर्ड नहीं है। अब आप किस पे बिलीव करके कौन सा प्लेट उठाना चाहोगे कॉमेंट करके बताना। देखो ऐसा नहीं है कि PW इनसाइडर ट्रस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि फाइटफुल ट्रस्टेड नहीं है, ये सभी के सभी रिलायबल हैं अगर थोड़ा मेल्टजर को एंड PWN को हटा दे तो। लेकिन अगर मैं बताऊं सही तो भाई मुझे डाउट ही है कि ये इंजरी रियल है, बिकॉज मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में कि भाई अचानक से रियल इंजरी हो जाएगी, उसके पहले फिट एंड फाइन, उसके बाद अचानक से, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा PW इनसाइडर पर ज़्यादा ट्रस्ट है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे करना चाहोगे। कहानी में नया ट्विस्ट है, इनका कहना है कि वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगी वापस, बिकॉज वो एक्चुअली इंजर्ड ही नहीं है ना भाई रियल में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है एंड ये सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को लेके रोमन रेंज के लिए भाई क्या हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। अभी देखो एक्सपेक्टेड है कि जे उसो को छोड़ के सारे के सारे लोग शायद रोमन को बिट्रे कर सकते हैं। जे उसो इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज जे उसो ने भाई अपनी कंडीशन सामने रख दी थी कि देखो भाई मैं तुम्हारे लेवल पे आ चुका हूं, अब अगर तुम्हें रखना है मुझे अपने साथ तो देन मुझे देनी होगी तुम्हें फुल इज्जत। अगर मेरे से भाई तू तराक करोगे, अगर कुछ उल्टी फुल्टी बातें होंगी तो मैं तो चला जाऊंगा, ऐसा जे उसो ने साफ बोला था। अब जे उसो ने भाई सिर्फ एक दिल के साफ जो कि दिख रहे हैं कि शायद रोमन का साथ देंगे अगर रोमन रेंज उनके साथ ढंग से ट्रीटमेंट करते हैं तो। लेकिन उधर जिमी उसो सस्पिशियस दिख रहे हैं, पॉल हेमन 100% सस्पिशियस दिख रहे हैं, CM पंक के साथ शायद वो मिले हुए हैं, सेमी ज़ेन भी सस्पिशियस दिख रहे हैं। मतलब 3-4 चीज़ें। सेमी ज़ेन भाई काफ़ी उछल कूद के जा रहे थे, सबको रिक्रूट करने सबसे आगे आगे कर रहे थे। उसके बाद सेमी ज़ेन ने कोई रिमोट या फ़ोन भी फेंका था, साथ में सेमी ज़ेन ने रोमन को हलवा केक भी लगाई है, साथ में सोलो सिकोआ के साथ कुछ बात भी कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर बिट्रेयल होगा तो भाई हर कोने से होगा, बस जे उसो को छोड़ के। तो अगर ऐसा होता है भाई तो पता नहीं रोमन फिर कैसे बच पाएंगे भाई, दिल टूट जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड है, ये चीज़ हो सकती है। बाय द वे भाई सर्वाइवर सीरीज के एंडिंग को लेकर मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है कल रात को, आप जाके चेक करना। इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। सब्सक्राइब करें भाई, सर्वाइवर सीरीज को लेकर काफ़ी मेजर अपडेट्स आने वाली है, काफ़ी हम लोग क्लोज पहुंच चुके हैं। फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, वहाँ पे भी मैं WWE से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।